दोस्तों, भारत में अगर किसी एक नाम ने लोकतंत्र की नींव रखी तो वह नाम है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अगर आज के भारत में किसी एक नाम ने उद्योग, निवेश और आत्मनिर्भरता की पहचान बनाई है तो वह नाम है मुकेश अंबानी। अब जरा सोचिए, जब देश का सबसे बड़ा उद्योगपति देश के सबसे बड़े विचारक और संविधान निर्माता पर खुलकर बोले तो उसका असर कितना गहरा होगा। हाल ही में कॉरपोरेट और सामाजिक जिम्मेदारी पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुकेश अंबानी ने बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने सोचने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया और जातिवादी मानसिकता को आईना दिखा दिया। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संविधान के निर्माता नहीं थे, वह भारत के सामाजिक और आर्थिक भविष्य के वास्तुकार थे। अगर आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है तो उसकी नींव अंबेडकर जी के विचारों में छिपी है। अंबानी का यह बयान सिर्फ सम्मान नहीं था, बल्कि एक सख्त संदेश था उन लोगों के लिए जो बाबा साहेब को केवल एक जाति या वर्ग तक सीमित करना चाहते हैं। अंबानी ने आगे कहा कि समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी का विचार जो आज कॉरपोरेट जगत की रीढ़ बन चुका है, वह डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से ही निकला है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, बिना सामाजिक न्याय के कोई भी देश आर्थिक रूप से महान नहीं बन सकता। अंबेडकर जी ने यह बात आज से 70 साल पहले समझ ली थी, जब दुनिया भी इसे ठीक से नहीं समझ पाई थी। दोस्तों, यह बयान इसलिए भी खास था क्योंकि भारत में अक्सर बड़े उद्योगपतियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे सिर्फ मुनाफा देखते हैं, समाज नहीं। लेकिन अंबानी ने अंबेडकर का उदाहरण देकर यह बताया कि व्यवसाय और सामाजिक जिम्मेदारी एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत को 21वीं सदी की सुपर पावर बनना है तो उसे अंबेडकर के 3 मूल मंत्र शिक्षा, संगठन और संघर्ष को अपनाना ही होगा। दोस्तों, यह बयान इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि जब देश का सबसे प्रभावशाली कॉरपोरेट चेहरा अंबेडकर की विचारधारा को खुले मंच से स्वीकार करता है तो यह साफ संकेत देता है कि भारत का भविष्य अंबेडकर के बिना सोचा ही नहीं जा सकता। यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक सोच है, एक संदेश है कि बाबा साहेब अंबेडकर किसी एक समाज के नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय के साथ छोटे नहीं पड़ते, बल्कि समय ही उनके सामने छोटा पड़ जाता है। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे ही महामानव थे जिन्होंने भारत को सिर्फ आजादी के बाद जीने का तरीका नहीं सिखाया, बल्कि यह भी बताया कि आजादी का मतलब क्या होता है। बाबा साहेब ने जिस भारत का सपना देखा था वह मंदिर, मस्जिद या ऊंच नीच में बंटा हुआ भारत नहीं था, बल्कि ऐसा भारत था जहां इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म और विचारों से तय हो। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि अगर समाज में स्वतंत्रता है लेकिन समानता नहीं तो वह स्वतंत्रता खोखली है, और अगर समानता है लेकिन भाईचारा नहीं तो वह समाज कभी टिक नहीं सकता। यही कारण है कि उन्होंने संविधान के मूल में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को रखा, क्योंकि वे जानते थे कि बिना बंधुता के कानून भी अत्याचार का हथियार बन सकता है। दोस्तों, बाबा साहेब ने कभी किसी धर्म, संस्कृति या परंपरा से नफरत नहीं की। उन्होंने नफरत की तो उस सोच से जो इंसान को इंसान से छोटा बनाती है। उन्होंने अंधविश्वास को इसलिए चुनौती दी क्योंकि अंधविश्वास इंसान को सवाल पूछने से रोक देता है, और बाबा साहेब सवाल पूछने वाले समाज के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि भारत का हर नागरिक यह पूछ सके कि मेरे साथ भेदभाव क्यों, मेरे अधिकार कम क्यों और मेरी आवाज दबाई क्यों जा रही है। बाबा साहेब ने महिलाओं को सिर्फ कानूनन अधिकार नहीं दिए, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास दिया कि वे समाज के हाशिए पर नहीं, बल्कि समाज की धुरी हैं। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने विवाह, संपत्ति और सम्मान में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की कोशिश की, और जब यह देश उस समय इसके लिए तैयार नहीं था, तब भी उन्होंने अपने पद की परवाह किए बिना सच का साथ नहीं छोड़ा।
दोस्तों, बाबा साहेब का योगदान इतना अनमोल है कि अगर आज भारत का सबसे गरीब नागरिक भी अदालत में खड़े होकर सबसे ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ न्याय मांग सकता है, तो वह संविधान की ताकत है और संविधान बाबा साहेब की साधना का परिणाम है। उन्होंने भारतवासियों पर ऐसा उपकार किया है जिसे किसी स्मारक, किसी जयंती या किसी नारे से चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने हमें अधिकार ही नहीं दिए, उन्होंने हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिया। बाबा साहेब का सपना ऐसा भारत था जहां शिक्षा अमीरों की बपौती न हो, जहां स्कूल किसी जाति की दीवार से नहीं घिरे हों और जहां ज्ञान को पाप नहीं बल्कि मुक्ति माना जाए। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और आज जब दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब वर्ग के बच्चे बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं, तो वह उसी शेरनी के दूध का असर है। बाबा साहेब जानते थे कि सामाजिक क्रांति बिना राजनीतिक शक्ति के अधूरी है, इसलिए उन्होंने लोकतंत्र को सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी बताया। वे चेतावनी देते थे कि अगर संविधान सिर्फ किताबों में रह गया और लोगों के व्यवहार में नहीं उतरा, तो यह देश अंदर से खोखला हो जाएगा। दोस्तों, बाबा साहेब का संघर्ष सिर्फ उनके लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो कभी अपमानित हुआ, कभी चुप कराया गया, कभी उसकी योग्यता से पहले उसकी जाति देखी गई। उन्होंने हमें यह सिखाया कि भीख में मिले अधिकार नहीं बल्कि संघर्ष से मिले अधिकार ही समाज को बदलते हैं। बाबा साहेब ने बदले की नहीं, बदलाव की बात की, हिंसा की नहीं, विवेक की बात की और नफरत की नहीं, न्याय की बात की। वे जानते थे कि सच्ची क्रांति तलवार से नहीं, विचार से होती है। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि बाबा साहेब को पूजने से ज्यादा जरूरी है उनके विचारों को जीना, क्योंकि अगर समाज में आज भी कोई बच्चा भेदभाव महसूस करता है, कोई महिला डर में जीती है या कोई नागरिक अपने अधिकारों से अनजान है, तो यह बाबा साहेब के अधूरे सपने की याद दिलाता है। बाबा साहेब सिर्फ इतिहास नहीं है, वे वर्तमान की चेतावनी और भविष्य की दिशा हैं, और यही कारण है कि वे कभी पुराने नहीं पड़ते। इसलिए दोस्तों, बाबा साहेब आंबेडकर को याद करना सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि यह वादा है कि हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां इंसान होने के लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत न पड़े और जहां हर नागरिक गर्व से कह सके, यह देश मेरा है और मैं इस देश में बराबर हूं। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।